हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाले जो हार्मोन्स है उसको सीधा वो प्रभावित करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम से डाउन कर देता है और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक रोग। और अन्य बीमारियों का कारण भी सबसे बड़ा कोई माना जाता है तो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को। और जब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं और उसके साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो प्रतिदिन अपने घर के अंदर छोटा सा यजन। जब हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, इसको देव यज्ञ कहा जाता है। देव यज्ञ, देव माने जो देते हैं, दाना देव, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सब हमें दे रहे हैं, उससे हमारा जीवन चल रहा है। और जो हमें देते हैं उसके लिए हम वापस क्या करते हैं? कुछ नहीं। इसलिए हम देव ऋण से ऋणी हो जाते हैं और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। देव यज्ञ करने पर यह जो 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि, यह पांचों तत्वों का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। अयम यज्ञो गुणस्य नाभि, यह यज्ञ संपूर्ण भूमंडल पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड की नाभि है। और उस 5 तत्वों का पोषण करने के लिए अग्नि में जब हम आहुतियां देते हैं तो पांचों तत्वों का पोषण और संवर्धन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह यज्ञ ब्राह्मणों का विषय है, पंडितों का विषय है। ये केवल ब्राह्मण पंडित के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करते हैं, यजन करते हैं, तो उससे इस प्रकृति का पोषण होता है, संवर्धन होता है। हम सभी लोग, चाहे ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। 5 तत्वों से ही हमारा यह तन बना है, 5 तत्वों से ही हमारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है, इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। एक ही धरती पर हम विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं और एक ही सूर्य से हम रोशनी लेते हैं। समान रूप से हम इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करना, इस प्रकृति माँ को पोषित करना, इस प्रकृति माँ को स्वस्थ और यथास्थिति रखने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। सभी लोग सीधे बैठ करके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता, परम पिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त ऐश्वर्य को हमें प्रदान किया और उस ऐश्वर्य का कैसे प्रयोग करना है उसके लिए हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस परम पिता परमात्मा को कृतज्ञ भाव से याद करते हुए आज के इस सायंकालीन सत्र की हम शुरुआत करेंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर में, आप जहां कहीं पर भी बैठे हैं, वहीं से पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। ओ
ओ ओ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को याद करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके असीम कृपा से आज हम सब भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को इस वैदिक आलोक से आलोकित कर पा रहे हैं, उन द्वे ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आप सभी योगी साधक भाई बहन संपूर्ण भारतवर्ष से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग राज्यों से, और यहाँ तक कि भारत के बाहर से भी कुछ लोग हमारे साथ भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा, पौरोहित्य एवं यज्ञ चिकित्सा के इस विशेष स्किल डेवलप के लिए इस कोर्स के अंदर जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। क्रमबद्ध हम पिछले दिनों से हर दिन एक नए नए विषय के साथ जुड़ रहे हैं और नए नए विषयों के ऊपर आपको यज्ञ चिकित्सा और उससे संबंधित चीजों से अवगत करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम विशेष रूप से मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालिसिस से लेकर के पार्किंसन आदि जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, जितने भी न्यूरॉन्स से संबंधित रोग हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए, उन रोगों को क्योर करने के लिए, उन रोगों के उपचार के लिए आज हम जिस सामग्री के बारे में जानेंगे वह है मेधेष्टि हवन सामग्री। मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन रोगों के शमन के लिए प्रयोग की जाने वाली यह विशेष हवन सामग्री है। और इस हवन सामग्री का प्रयोग हम विभिन्न रोगों के उपचार के लिए करते हैं। और आज हम इसी हवन सामग्री से हवन भी करेंगे। और इस हवन सामग्री को कैसे बनाया जाता है, ये कई जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण से आप देख रहे हैं। हवन करते समय यदि रोगानुसार हवन करते हैं तो इस प्रकार से प्लेट के अंदर थोड़ी सी मात्रा में सामग्री को हम निकाल करके रख लेते हैं। और इस तो हवन सामग्री से भी अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, उन रोगों का ट्रीटमेंट विशेष रूप से इससे होता है। और उसके लिए प्रयोग होने वाले जो द्रव्य हैं, मैं आपको कुछ द्रव्यों के साथ, जैसे मेदेष्टि हवन सामग्री तैयार है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, उसमें सबसे पहला है आपके सामने ये अपामार्ग। अपामार्ग, इसको चिड़चिड़ा, अचिराथिस, अस्पुएरा, अंघेड़ा या और भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और ये अष्टवर्ग की जो आपने
औषधियां सुनी होगी, वो अष्टवर्ग की औषधियों में से एक है ये अपामार्ग। ये मस्तिष्क के पोषण के लिए, मस्तिष्क से संबंधित रोगों के निवारण के लिए और भी अनेक प्रकार के रोगों के उपचार के लिए विशेष प्रयोग में आने वाली ये अपामार्ग औषधि है, जो मेदेष्टि में एक विशेष द्रव्य के रूप में डलती है। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं उस्ते खद्दुस, ये एक पुष्प होता है, ये आप देख रहे हैं पुष्प रूप में होता है। और लेवेंडुला स्टुकस के नाम से भी इसको जाना जाता है, और भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में इसको प्रयोग करते हैं। और इसका जो पुष्प होता है उसका विशेष रूप से प्रयोग होता है, जो मस्तिष्क के पोषण के लिए सबसे उत्तम औषधियों के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से ये मालकांगनी के बीज, सीड्स, सिलास्ट्रस पेनिकुलेटस के नाम से जाना जाता है। इसको मालकांगनी या ज्योतिषमती, हमारी मति को दीप्त करने वाला, ज्योतिर्मय करने वाला, हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाने वाला, मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने वाला द्रव्य इसको विशेष रूप से माना जाता है। इसकी एक लता बेल होती हैं और उसके अंदर छोटे छोटे ये बीज लगते हैं, और इसका जो तेल होता है उसका नस्य आदि करना या मस्तिष्क की मसाज आदि करना, उसमें भी विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और ये जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है उसमें विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं गुड़वच, इसको गुड़वच, घुड़वच भी कहा जाता है, और एकोरस कैलमस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जड़ होती हैं और आप देख रहे हैं ये इतनी टाइट होती है कि मोड़ने पर भी ये टूटती नहीं है। इसके अंदर मॉइस्चर होती है, हमेशा ये मॉइस्चर रहती हैं, और ये एक प्रकार की सुगंधे तेज, जैसे कहते हैं उग्रगंधा, तेज गंध वाली, ऐसे ये भी मैंने इतना ही थोड़ा सा हाथ में लेकर के हो गया, पूरी खुशबू यहाँ चारों ओर फैल गई। ये तेज खुशबू वाला होता है, और इसको मस्तिष्क के रोगों के लिए प्रयोग होते हैं। और जिनको मिर्गी की प्रॉब्लम होती है तो इसको थोड़ा सा पत्थर के साथ, गाय के घी के साथ घिसते हैं और बारीक बारीक सा उसको नासिका में नस्य करते हैं। जब मिर्गी का दौरा आ जाता है तो एकदम से आदमी बाहर आ जाता है और बहुत शीघ्रता से मिर्गी ठीक भी हो जाती है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और भी कई सारे लाभों में, विशेष मस्तिष्क रोगों में, और भी कई सारे पोषण के लिए और अलग अलग रोगों में उपयोग में आता है। इसी प्रकार से ये शंख पुष्पी, ये शंख पुष्पी का पौधा का पंचांग है। तो इसका भी ये जो ऊपर पुष्प, पतली पतली डालियों में ऊपर छोटे छोटे पुष्प आते हैं, इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं। तो इसका विशेष रूप से मस्तिष्क से संबंधित रोगों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से एक पुष्कर मूल, इसको पोहकर मूल नाम से भी जाना जाता है, इनुला रेसिमोसा नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्रकार का मॉइस्चर इसके अंदर भी होता है, और ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये भी जड़ जड़ का ही इसमें विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये भी मेथेष्टि हवन सामग्री के अंदर डलता है। इसी प्रकार से ये अश्वगंधा, अश्वगंधा विथोनिया निया सोग्निफेरा, और इसका ये जड़ का प्रयोग विशेष रूप से इसमें होता है मेदेष्टि हवन सामग्री के रूप में। और ऐसे ही ये ब्राह्मी, ब्राह्मी एक छोटी सी लता होती है, छोटी छोटी लता होती हैं, तो उसके पत्ते, उसके पूरी लता का ही हम इस के अंदर प्रयोग करते हैं। और बकोपा मोननोरी, मोननोरी नाम से इसको विशेष रूप से जाना जाता है, ब्राह्मी। और इसी प्रकार से ये जटामासी, ये हिमालय आदि ऊपर के जो ठंडे प्रदेश क्षेत्र होते हैं उसके अंदर ये पाई जाती है। इसको बालछड़ जटामासी या नारकोस्टेकिस जटामासी भी कहा जाता है। और ये एक प्रकार की सुगंधि भी देता है, और सुगंधि के साथ साथ मस्तिष्क पोषण का ये सबसे बड़ा साधन बताया जाता है। और ये जो आप गंगोत्री और उसके ऊपर वाले इलाकों पे जब क्षेत्रों में हम जाते हैं तो वहां पर इसकी खेती भी की जाती है, और वैसे भी जंगलों में नेचुरल रूप से पाया जाता है। और वहां जब पूजा पाठ आदि होते हैं तो उसका धूपन इसी जटामासी के माध्यम से होता है, क्योंकि वहां पर तो अन्य कोई इस प्रकार के द्रव्य नहीं होते। इसके अलावा एक होती है केदार पाती,
उसका भी विशेष रूप से वो बहुत तेज खुशबू वाली एक पत्ती होती है, जो आपने सुना होगा। यज्ञ के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जगह जगह पर जब सामग्री आदि का वर्णन करते हैं तो घी निर्माण विधि जब आती है तो जैसे हम घी प्रयोग करते हैं, उस घी के अंदर केशर, कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों को मिलाना, मानी एक तो सामान्य घी हम प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पे संस्कृत किया हुआ घी का प्रयोग करने के लिए बताते हैं। तो जो संस्कृत किया हुआ जो घी होता है तो वहां पर उस घी के अंदर कस्तूरी का प्रयोग विशेष रूप से बताते हैं कि मासा भर थोड़ा सा मात्रा में कस्तूरी को पीस करके और केशर को पीस करके घी के अंदर मिला करके और उस सुगंधित घी की आहुतियां करे तो उसका विशेष लाभ होता है। तो उस वो जो कस्तूरी एक हिरण होता है, वो हिरण की नाभि के अंदर पाया जाता है और वो हिरण इस केदार पाती को खाता है। वो उसने ठंडे इलाकों में जो हिरण पाए जाते हैं, वो विशेष प्रकार के हिरण होते हैं, वो खाते हैं और उससे पाया जाता है। तो वो केदार पाती का भी प्रयोग होता है और इसी प्रकार ये बाल छड़ जटामासी का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ विशेष द्रव्य हैं जो मेधेष्टि हवन सामग्री के अंदर, ये आप देख रहे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से शोध अनुसंधान के द्वारा तैयार की गई ये मेधेष्टि हवन सामग्री, और इस द्रव्य से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सिनेमेल्डिहाइड, क्रोटोनोलेक्टोन से लेकर के ऐसे अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स उत्पन्न होते हैं जो अनेक प्रकार के अलग अलग मस्तिष्क से संबंधित रोगों के उपचार के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं, उस मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव रूप में कंपोनेंट्स होते हैं, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स भारी मात्रा में एक साथ इस मेधेष्टि हवन सामग्री के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए लाभकारी हितकारी उपयोग होते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसका पूरा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको कहा जाता है, वो पूरा का पूरा इसमें आपको वर्णन मिलेगा। ये वर्ल्ड में पहली, ये जितनी भी सामग्रियों से आपको परिचय करा रहे हैं, ये वर्ल्ड में पहली ऐसी सामग्रियां हैं जो साइंटिफिक रूप से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ जिस प्रकार से अलग अलग मेडिसिन तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से हवन सामग्री को तैयार किया गया। और उस हवन सामग्री का पूरा डाटा भी उस सामग्री के ऊपर हमने पूरा का पूरा शेयर किया है, और इस सामग्री में क्या क्या द्रव्य कितनी मात्रा में मिलाने से बनती है और उसको हवन करने पर क्या धूम्र उठता है, उसके अंदर क्या क्या द्रव्य पाए जाते हैं, उसमें क्या स्पेशल कंपोनेंट्स है और किस प्रकार से ट्रीट करता है, उसका जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जो कंपोनेंट्स के ऊपर काम होता है, उसका पूरा का पूरा डिटेल स्टडी इसमें हमने दिया है। तो ये अपने आप में ही एक विशेष औषधि के तौर पे भारतवर्ष में जो आयुर्वेद के अंदर देव व्यापार से चिकित्सा में यज्ञ चिकित्सा का जो वर्णन हमें मिलता है, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित, कहा कि जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, दुसाध्य असाध्य कोटि की बीमारियां जो ठीक नहीं होती, ऐसे बीमारियों के उपचार के लिए प्राचीन काल में जिस प्रकार से यज्ञों का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीता जाता था, ऐसे ही वर्तमान में आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति उन यज्ञों का अनुष्ठान करके उस बीमारियों को जीते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन, एक बड़ी बात है। और उसके आधार पे हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे अलग अलग रिसर्च अनुसंधान शोध किए और उसके आधार पे ये आज कंप्लीट एक मेडिसिन के तौर पे मस्तिष्क रोगों के लिए ये हवन सामग्री। अब हम आगे के क्रम में इसी हवन सामग्री से किस विधि से कैसे हवन करना है वो देखेंगे, और इस हवन करने के बाद इस यज्ञ चिकित्सा से जिन लोगों ने अद्भुत चमत्कारी रूप से जो लाभ प्राप्त किए हैं उसका कुछ प्रैक्टिकल अनुभव भी देखेंगे। देखिए, एक होता है शास्त्र प्रमाण, इस शास्त्रों में यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताएं। दूसरा होता है वैज्ञानिक शोध अनुसंधान के प्रमाण, और तीसरा होता है प्रत्यक्ष प्रमाण कि अब मेरे को बीमारी है और मैंने अपनाया, अब कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास, इतनी गंभीर अवस्था में बीमारी है और अब मैंने उसको अपनाया, तो उस बीमारी को कैसे हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आज आप वो उदाहरण भी इसमें लाइव देखेंगे कि जो लाखों लाखों रुपए की मेडिसिन खाने के बाद भी जिनका जीवन अब हाथ में नहीं था, मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमारे पास लाखों करोड़ रुपए के इक्विपमेंट से लेकर के मेडिसिन से लेकर के साइंटिस्ट
की टीमों से लेकर के डॉक्टरों तक सब कुछ होने के बाद भी जब वो व्यक्ति को हम ठीक नहीं कर पाए और उसको जब इस यज्ञ को कराया गया और जिन्होंने नवजीवन पाए, ऐसे लाइव एग्जाम्पल उदाहरण भी आज हम विशेष रूप से देखेंगे लास्ट में। उससे पहले आइए अब हम सब लोग सीधे बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। तो आप सब भाई बहनों ने भी यज्ञ की पूरी तैयारी अपने घर में आप सब ने की हुई है, तो आप सब भी मेरे साथ साथ विशेष रूप से आज के इस यज्ञ अनुष्ठान के अंदर प्रवेश करेंगे और हम सब मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के और हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो ये गाय का घी हमने थोड़ा सा, यहाँ ठंड ज्यादा है हरिद्वार में, तो थोड़ी ही देर में जम जाता है। तो हम जब हवन करते हैं तो उसको तपा हुआ घी या पिघला हुआ घी प्रयोग करते हैं, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा गर्म किया हुआ घी ही प्रयोग करते हैं, तो आप भी इस प्रकार से गर्म कर ले। हवन कुंड के अंदर की पूर्व तैयारी भी कर ले। नीचे में थोड़ी सी जड़ी बूटियां सामग्री डाल दी, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख दिया और उसके ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी डाल दिया और घी डाल करके उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर पाउडर करके डाल दिया, जिससे कि अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो। और कुंड की आवश्यकता के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार समिधाओं का कटिंग कर लिया और छोटी छोटी समिधा को, और गाय के गोबर की समिधा का प्रयोग करते हैं तो उसको थोड़ी सी मात्रा में भिगा ले गाय के घी से। और इस प्रकार से इसको संतुलित, यहाँ साइडों में भी चारों ओर जगह रहे और नीचे से भी ऊपर रहे, आमने सामने छोर खाली छू जाते हैं, इस प्रकार से आप समिधाओं को लगा ले। इसके अलावा छोटी छोटी 8 अंगुल की ये समिधाओं को आप काट करके और उसको गाय के घी से सिंचित कर ले। इस प्रकार से गाय का घी उसके ऊपर पूरा अच्छे से लगा दिए, हमने पहले से ही लगा करके रखा है, आप भी अच्छे से लगा करके चारों ओर। और इन समिधाओं को एक प्लेट के अंदर आप रख ले, ये मैंने पहले से ही रखा हुआ है गाय का घी लगा करके, तो आप भी इस प्रकार से समिधाओं में गाय का घी लगा करके पूर्व से ही रख ले, जिससे कि हम जब यज्ञ समिधा दान आदि करेंगे तब हम अच्छी प्रकार से विधिवत क्रमबद्ध आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारी यज्ञ की पूर्व तैयारी, गाय का घी ले लिया, एक दीपक ले लिया, दीपक के अंदर भी बाती लगा दिया और उसमें थोड़ा सा घी सिंचित कर दिया। इस प्रकार से दीपक भी हमने तैयार कर लिया और एक माचिस अपने पास रख लिया, 1-2 टिकिया कपूर की रख लिया और एक आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और एक छोटी सी प्लेट। ये सारी की सारी चीजें एक यज्ञ की हमने पूर्व की तैयारी सारी की सारी कर ली हैं। तो अब आइए सब लोग सीधे बैठ करके पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आचमन, अंग स्पर्श आदि, और उसके बाद आगे हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना पूर्वक इस यज्ञानुष्ठान के अंदर प्रवेश पाएंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके मेरे साथ साथ पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, इससे हमारी वाणी भी पवित्र होता है, हमारा मन मस्तिष्क भी इससे प्रभावित होता है, भाव भक्ति से युक्त होता है और वेदों के मंत्रों में अथाह शक्ति होती है। उस शक्ति से हमारा पूरा घर मन मस्तिष्क से दिव्यता से ऊर्जा से शक्ति से भर जाता है। तो आइए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए ओ अथ आचमनम् ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा
3 बार आचमन करके हाथ को अच्छे से धो लेते हैं, हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। इसके बाद अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह पवित्रीकरण शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के उपरांत अब हम आचमन अंग स्पर्श के उपरांत हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से वेद मंत्रों का पाठ करते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरुदंड सीधा करते हुए और मेरे साथ साथ मंत्र का पाठ करते हुए हम आज के इस यज्ञ में प्रवेश करते हैं। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं शामपतयोरयीणाम्। स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के उपरांत
अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओ अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान श्रु के अग्र भाग में कपूर ले लेंगे और कपूर को प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य भाग में हम अग्नि का आधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ईशान कोण पर छोड़ देंगे। अब हम समिधा धान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
इस प्रकार से पंचघृत आहुति की, तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि अग्नि बहुत ही व्यवस्थित है, ना किसी भी प्रकार का धूम्र, ना किसी प्रकार का वो, बिल्कुल ही स्वच्छ। आप इस प्रकार से समिधा लगाएंगे और विधिवत करेंगे तो आपको धूम्र आदि भी इस प्रकार से घर में बहुत हल्का फुल्का होता है, तो वो हमारे लिए लाभदायी हितकारी होता है और इस प्रकार से करना चाहिए। अब जल प्रोक्षण सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण प्रथम मंत्र से ओम अदितेनो मन्यस्व, फिर वेदी के पश्चिम दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण दूसरे मंत्र से ओम अनुमतेनो मन्यस्व, फिर तीसरे मंत्र से वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्येनो मन्यस्व। अब ईशान कोण, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं। वहां से प्रारंभ करते हुए वहां दीपक भी रखते हैं, वहां कलश भी रखते हैं, और वहीं से परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में, पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, ऐसे परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण एक ही मंत्र से। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और जल प्रोक्षण ऐसे करते हैं कि घी के पात्र में या सामग्री के पात्र में या हवन कुंड के अंदर पानी ना गिरे, जल ना गिरे। इस प्रकार से जल प्रोक्षण। और जल प्रोक्षण के उपरांत अब हम आघारावाज्य भागाहुति, आघार और आज्य, ऐसे चार विशेष घी की आहुति। प्रथम घी की आहुति वेदी के अंदर प्रदीप्त समिधाओं में, जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है, आप देख रहे हैं उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए प्रथम आहुति देते हैं, और दूसरा दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति देते हैं, और दो बीच में, ऐसे चार घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। इस प्रकार से हमने ये अघरावाज्य भाग आहुति तक यज्ञ संपन्न किया। अब हम जो जड़ी बूटियां है, हवन सामग्री हैं, उसके साथ साथ आहुति प्रदान करेंगे। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति दी, फिर सामग्री की आहुति दे दी, और दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और दूसरा व्यक्ति सामग्री की दे, और अधिक आदमी है तो एक व्यक्ति घी की दे और बाकी सब सामग्री की दे। लेकिन सामग्री की मात्रा उतनी रखे कि प्रदीप्त जो अग्नि है वो उस सामग्री को खा जाए, अर्थात जला सके। वो अग्नि दबनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार से मात्रा का चयन करते हुए हम आहुतियां विशेष प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। और तीसरे मंत्र को अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, स्वाहा शब्द को और ओम शब्द को बोलते हैं, और बाकी जो बीच वाला भाग है उसको मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या रुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम।
ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इसके बाद पूर्णाहुति से पूर्व विशेष अनुष्ठान करते हैं तो स्विष्टकृत आहुति देते हैं। स्विष्टकृत सुइष्टकृत, यह जो हमने यज्ञ किया है
हवन किया है, अग्निहोत्र किया है, होम किया है, विशेष आहुतियां दी हैं, उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई भूल हो गई, कोई दोष हो गया हो, तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे देवी शक्तियों, हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और हमारे द्वारा किया गया यह यज्ञ को आप स्वीकार कीजिए और यह यज्ञ हमारा सुइष्टकर हो, हमारा कल्याण करने वाला हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस स्विष्टकृत आहुति में या तो केवल घी की आहुति प्रदान करते हैं, अन्यथा आपके पास जो मिष्ठान्न होते हैं, दूध से बने हुए मिष्ठान आदि या लड्डू आदि मिष्ठान होते हैं, तो उन मिष्ठानों का भी, मिठाई का भी हम विशेष घी के साथ आहुति में प्रयोग करते हैं स्विष्टकृत आहुति के लिए। अन्यथा केवल घी की आहुति और हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके क्षमा याचना की भावना के साथ ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। स्विष्टकृत आहुति के उपरांत एक प्राजापत्य आहुति प्रदान करेंगे। परमपिता परमेश्वर, प्रजापति, प्रजाओं का पालक, हम सबका स्वामी ईश्वर को हम याद करते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करते हैं। प्रजापतये, ये मन ही मन परमपिता परमात्मा प्रजापति को हम याद करते हैं और स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से पूर्णाहुति के उपरांत अब हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के अब हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके इष्ट काम दुख सर्व काम दुख सत्या संतु यजमानस्य कामा कहा गया है। इस यज्ञ से हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम आगे के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के, और जैसे हमने यजन किया उसके उपरांत ये जो श्रु होता है उसके अंदर जो भस्म होती है उसको हम थोड़ा सा इस प्रकार के प्रसाद रूप में इसका तिलक आदि भी हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये विशेष अच्छा तिलक माना जाता है, लाभकारी हितकारी उपयोगी तिलक माना जाता है। इस प्रकार से आप तिलक भी कर सकते हैं। अब आइए हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते हुए यज्ञरूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नीति
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए हमने विधिवत अनुष्ठान की भांति यह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया। इस प्रकार हमें प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो विशेष समय होता है, उस समय हमें ये अनिवार्य रूप से कर्तव्य कर्म के रूप में इसको करने का हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। इससे प्रकृति का पोषण, स्वास्थ्य संवर्धन और उसके साथ साथ देव ऋण से उऋण होने का कार्य, पुण्यों की प्राप्ति। एक प्रकार से हम देखें तो इस यज्ञानुष्ठान से दृष्ट, अदृष्ट, भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक समस्त प्रकार के लाभ एक साथ जुड़े हुए हैं। जो करने वाला है उसको भी लाभ होता है, करने वाले के आसपास जो घर परिवार बंधुजन है उसको भी, अड़ोस पड़ोस को भी, और यहाँ तक कि कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधों से लेकर के समस्त पंचभूतात्मक इस संपूर्ण जगत को लाभ होता है, एक समय में किया गया हुआ एक छोटा सा कार्य। इसलिए इसको कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। ये यज्ञ मनुष्य जीवन में आकर के जितने भी कर्म किए जाते हैं उन समस्त कर्मों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम है। इसलिए हमें इसको प्रतिदिन करना चाहिए। कल एक प्रश्न आया था माता जी का कि हमें यज्ञ करने का क्या समय होता है, किस प्रकार से करना होता है। सामान्यतया संध्या उपासना का जो समय होता है प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है वो आदर्श होता है। यदि उस समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उस समय में नहीं कर पाते हैं तो प्रयास करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय कहीं चयन हो, तो वो भी हमारे लिए लाभ करता है। उसमें भी यदि हम नहीं कर सकते हैं तो उसके भी आसपास 1 घंटा 1.5 घंटा आसपास के समय में भी करना चाहिए। और शास्त्रों में विशेष रूप से उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युषिते होतव्यम, इस प्रकार से न्याय दर्शन के अंदर विशेष रूप से एक चर्चा के अंतर्गत बताया गया। इसी प्रकार से मनुस्मृति में महर्षि मनु जी कहते हैं उदिते अनुदिते चैव समयाद्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति अयम वैदिकी श्रुति ही। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय तथा समय के अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात किसी निर्धारित समय में यज्ञ कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हैं, ऐसी वैदिक मान्यता है। इस प्रकार त्रिकाल अग्निहोत्र का विधान। इसी प्रकार से एक समय का भी विकल्प स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूर्वक द्रव्यस्य प्रातः सायंकालयोः प्रातरेव उक्त मंत्रेर नित्यम होमम कुर्यात्, अर्थात पूर्वोक्त पदार्थों का प्रातः काल और सायंकाल अथवा प्रातः काल ही नित्य होम करें। यदि प्रातः काल करें या प्रातः काल और सायंकाल करें और नहीं कर सके तो एक ही समय में दोनों ही समय के जो आहुति के मंत्र, जैसे हमने प्रातः काल सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा आदि जो 4 विशेष आहुति होती है, और इसी प्रकार अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा 4 आहुति सायंकाल, तो ये दोनों ही आहुतियां। और उसके बाद जो 5 विशेष आहुतियां भूरग्नये स्वाहा भूर्वायवे स्वाहा आदि जो हमने आहुतियां दी 5, ये आहुतियों को मिला करके प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही समय आहुति दी जाती है। और इस यज्ञ की विधि के अंतर्गत मुख्य जो हमारा यज्ञ शुरू होता है, वैसे हमारे
विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में देव यज्ञ की विधि का वर्णन मिलता है। अभी जो हमने जिस विधि से हवन किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रोक्त विधि को हमने करते हुए उसमें एक्स्ट्रा कुछ और मंत्रों से भी हमने विशेष आहुति दी। सामान्य रूप से अग्नि प्रज्वलित, जैसे पूर्व काल में क्या किया जाता था, अग्नि पहले से ही प्रदीप्त होती है। ये जो अंगारे हमारे तैयार हो गए आप देख रहे हैं, ये जो अंगारे है, लाल लाल अंगारे आप देख रहे हैं, ये अंगारों को क्या करते हैं, अब हवन हो गया, अग्नि शांत हो गई, तो इन अंगारों को ऐसे पास पास में नजदीक में करके और इसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में और एक आध दो उपले और गाय का घी या सामग्री आदि रख करके ऐसे पास पास में रख करके इसको दबा दिया जाता है और इसके चारों ओर और भस्म भभूत राख से उसको अच्छे से दबा दिया जाता है। तो ये जो अग्नि होती है वो अग्नि प्रातः काल तक अंदर ऐसी ही रहती है। फिर उसको थोड़ा सा खोलते हैं और उसमें छोटी छोटी कुशा, घास के तिनके, कपूर आदि लगा करके थोड़ी हवा करते हैं। वो अग्नि वापस प्रदीप्त हो जाती है। जैसे ही प्रदीप्त हो जाती हैं तो उसके अंदर जो जल प्रोक्षण किया, अघरवाज्य भाग आहुति दी और फिर वापस प्रातःकालीन हवन करते तो प्रातःकालीन 4 आहुति, सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन 4 आहुति, और उन आहुतियों के साथ विशेष रूप से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें निर्देशित किया, वो विश्वानी देव पर्यंत जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों का अग्निनय सुप्ताराय पर्यंत हम विशेष उन मंत्रों की आहुतियां देते हैं, 16 आहुतियां। और उसके अतिरिक्त उन्होंने विकल्प दिया कि अधिक यज्ञ करना चाहते तो विश्वानी देव मंत्र का, गायत्री मंत्र आदि या कोई अभीष्ट वेद मंत्र का पाठ करते हुए स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करके बार बार आहुति करें और उस आहुति को लंबे समय तक करके, लंबा यज्ञ करके अथाह पुण्य और विशेष लाभ यज्ञ से संबंधित पाए जा सके। तो इस प्रकार से इसको न्यून भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन देव यज्ञ की आहुतियां आनी बहुत जरूरी है। और बाकी उससे पूर्व की जैसे पंच आहुति और समिधा धान तक की जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को हम विशेष रूप से अग्नि प्रदीप करने की जो विधि पद्धति प्रक्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं। और आज उसके साथ में आपको जैसे ये अंगारे तैयार हो गए, तो जो हम यज्ञ की विधि करते हैं उसमें थोड़ा सा इसको घी लिया, 1-2 चम्मच थोड़ी सी मात्रा में, और उसी में जो भी रोग विशेष की सामग्री है, पहले तो हमने हवन किया रोग विशेष की सामग्री से, अब उसी रोग विशेष की सामग्री को थोड़ी मात्रा में लिया और उसी घी के साथ हमें अब इसको मिलाना थोड़ा सा। जैसे हम आज मस्तिष्क से रोगों के लिए हवन करते हैं तो मेधेष्टि हवन सामग्री लिया और थोड़ा सा गुग्गुल, गुग्गुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, इस गोंद को इस प्रकार से लिया और उसके साथ मिला दिया। जितनी मात्रा में सामग्री उसकी आधी मात्रा या उसके बराबर मात्रा में गुग्गुल ले लिया और उसकी आधी मात्रा में थोड़ी सी मात्रा में घी ले लिया। तो ये गुग्गुल और ये मेधेष्टि, और घी, अब इन तीनों लिया। और हो सके तो ये घी के साथ साथ 2, 5, 10 बूंद ज्योतिषमती माल कांगनी, जो ये आपको ये बीज दिख रहे हैं, इसका तेल आता है, उसको भी आप थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर मिला सकते हैं और ऐसे मिक्स कर दिया। मिक्स करके अब एक गीला सा सम्मिश्रण गुग्गुल, मेधेष्टि और घी और मालकांगनी का तेल भी डाला जा सकता है मस्तिष्क रोगों के लिए। और जो घी की आहुति देते हैं उस घी की आहुति के अंदर भी ज्योतिषमती का तेल मिलाना, केसर मिलाना या कस्तूरी आदि, कस्तूरी तो अभी मिलती नहीं है और कहीं मिल भी जाए तो डुप्लीकेट होती है, तो आप केसर मिला सकते हैं शुद्ध, और उसको मिला करके घी को भी संस्कृत किया जा सकता है, सुगंधित किया जाए। अब इसको ऐसे दबा करके ऐसे बना लिया और उसको पूरा का पूरा एक स्थान पे, पूरे में बिखेरना नहीं है, एक स्थान पे ऐसे उसको ऐसे बना दिया लड्डू टाइप का, और इसको ऐसे दबा दिया, एक ही स्थान पे रख दिया, पूरे में बिखेरना नहीं है ऐसे। अब ये हल्की हल्की धुनी, मंद मंद सी धुनी
सुगंधित और मेडिसिनल स्मोक को जनरेट करता रहे। ज्यादा धुआं नहीं करना है, हल्की हल्की धुनी उठती रहेगी और उसको घर में चारों ओर फैले दिए। जहां पेशेंट रहते हैं वहां पर आपने हवन किया, हवन के बाद ऐसे धुनी कर दी और यहाँ चारों ओर भस्म डाल दीजिए। भस्म डालने से ये आग लंबे समय तक 2-3 घंटे तक ये छोटे से कुंड में भी रह जाएगी। और नीचे में भी पहले से यदि थोड़ी सी भस्म है 2-4 इंच और साइड में से भी रख दिया और बीच में संविदा कर दिए तो ये 2400 घंटे ये अग्नि रहती है। और उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ऐसे जड़ी बूटियां गुगुल आदि रख दिया, वो हल्की हल्की मंद मंद सी सुगंधी पूरे वातावरण में फैलती रहेगी। और इस वातावरण में बैठ करके प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, ध्यान करना, भजन करना। और बहुत ज्यादा कोई बीमार है, अब कुछ कर ही नहीं सकता, बेड के ऊपर पड़ा है और कुछ नहीं करने के लिए असमर्थ है, तो उनके भी बेड के पास में ऐसे हवन किया और ऐसे रख दिया और उस वातावरण के अंदर रखने मात्र से उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती। आज हम उस ऐसे लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, आप देखेंगे कि यज्ञ करने से किस प्रकार से बड़ी बड़ी बीमारियां। और ये जो हवन किया, हवन से उत्पन्न जो स्मोक है, धूम्र है, ये विशेष प्रकार का मेडिसिनल स्मोक है। पहले नॉर्मल एयर थी और उस एयर के अंदर भी कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया और अवांछित गैसें, जिसको हम एयर पोल्यूशन भी कहते हैं, और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, एरोबैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, वो होते हैं। जब हम हवन करते हैं तो उससे उठने वाली जो गैसेज है वो उसका पूरा छेदन भेदन कर देती है और उस वायु के अंदर जितनी भी दूषित वायु है, पोल्यूशन है, उसको दूर करता है। एक रिसर्च के अंदर पाया गया, हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के और भी अलग अलग बहुत सारी प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है। वो जब वायु के अंदर आती हैं, और वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन है, बहुत सारी गैसें हैं, वो दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक अभिक्रिया चलती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप पाया गया, जिसमें सीपीसीबी, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली, या फिर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो आंकड़े निर्धारित किया गया, उसमें कई सारी ऐसी गैसें एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी से लेकर के अलग अलग हानिकारक पोल्यूटेंट गैसों को गिनाया जाता है। उन सारी गैसों की मात्राओं को पहले नापा गया, सारा कुछ वो किया गया और उसके बाद हवन किया गया। महानुभावों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो बड़ा थोड़ा सा हवन किया जाता है 1 आध घंटा, ऐसा बड़ा हवन करने पर 100 यार्ड क्षेत्र में 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैस, 100 यार्ड क्षेत्र माने 100 मीटर का जो अराउंड राउंड क्षेत्र होता है, उसके अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैसें आ जाती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य, शक्ति इस यज्ञ के धूम्र के अंदर। उसके जो यज्ञ से उत्पन्न धूम्र है, उसके अंदर कई सारे प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं और वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें, उन दोनों का आपस में मिलने पर एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक गैसें न्यूट्रलाइज होती है, दूर होती है, खत्म होती है। और कमरे के अंदर में, हॉल के अंदर में एक रिसर्च की गई और उसमें पाया गया, एक बार किया गया यज्ञ का प्रभाव 1 महीने तक माइक्रोब्स के ऊपर देखा गया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के ऊपर। और हमने भी यहाँ पर जो कुछ रिसर्च किए थे कल, जो आपको विषग्न धूप की रिसर्च का डाटा जो शेयर किया था, उसमें जो कमरों के अंदर किया गया था, उसमें भी हमने यही पाया। पूरी तरह से हमारे सोफे, गद्दे, पर्दे से लेकर के समस्त प्रकार का पूरा हमारा घर सैनिटाइज हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जबकि कोई ऐसा सैनिटाइजर आज हमारे पास नहीं है। और जो ऑपरेशन थिएटर आदि के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो बहुत महंगे और जहरीले होते हैं और वातावरण के लिए भी घातक होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी। और जबकि ये यज्ञ सबके लिए सेफ, सबके लिए अनुकूल और वही रिजल्ट, उससे भी अच्छा रिजल्ट। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेष प्रक्रिया है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हम प्रतिदिन अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं। और अग्निहोत्र से पहले तो वातावरण शुद्ध होता है, दूषित वायु दूर होती है। दूसरा, मेडिसिनल अच्छे कंपोनेंट्स उस वायु के अंदर ऐड हो जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को सुचारू रूप से निरंतर चलाने के लिए हमें शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा शक्ति है तो हम चलते हैं, वरना रुक जाते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में।
ठोस, द्रव और गैस, 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि 3 रूपों में ही धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, छाछ आदि, और गैस फॉर्म में प्राणवायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, आप विचार कीजिए 24 घंटे में हम सबसे अधिक कौन सा आहार लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो और ज्यादा। उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूपी आहार कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम, 24 घंटे, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को हम सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है तो वायु रूप आहार चल रहा होता है। हमारा सबसे अधिक कोई आहार होता है तो वायु रूप। और इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। लेकिन उसी के स्थान पे द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तो 2 से 3 सप्ताह जीवित रह जाएंगे। लेकिन तीसरा आहार, गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव नहीं हो पाता है। क्यों? ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हमारा, सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा ही नहीं, इस धरती पर समस्त प्राणधारी जीवों का सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई है तो वायु। इसलिए आज देखिए, WHO के आंकड़े बताते हैं कि दूषित वायु के कारण 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है, पोल्यूशन के कारण। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वो वायु शुद्ध होती है, पवित्र होती है, सुगंधित होती है, मेडिकेटेड बनती है। उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है गाय के घी के किए गए हवन से। और उस वायु को जब हम निरंतर श्वास प्रश्वास की गति से हम लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, हमारे मस्तिष्क को पोषण मिलता है, उससे हमारे रोग ठीक होते हैं। इसलिए कहा गया ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। इसलिए जिनको स्वस्थ आयु चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, आप देखिए कहीं आप गए होंगे ऋषियों के आश्रम में, या आपने रामायण महाभारत या जो भी देखा होगा, ऋषियों के आश्रम में ऋषि लोग हवन करते हुए पाए जाते हैं और लंबी दीर्घ आयु को जीते और स्वस्थ आयु को भी जीते। का कारण यज्ञ की ऊर्जा है, यज्ञ की वो ऊष्मा है, यज्ञ की वो एनर्जी, वो शक्ति है। इसलिए ये जो यज्ञ है वो अद्भुत तरीके से कार्य करने का काम करता है। इसलिए ये हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है और हमें विशेष रूप से मस्तिष्क के पोषण से लेकर के पूरे शरीर का पोषण और उसी प्रकार से पूरे वातावरण को शुद्ध करना। और ये जो सुगंधी है, अभी आप महसूस, आपने जो यज्ञ किया होगा और मेरी तरह से गूगल आदि की ध्वनि किया होगा, वो अच्छे से महसूस कर रहे हैं। इतनी सुगंधी सुरभि आ रही, एकदम से मन में प्रसन्नता आती है, मन में प्रफुल्लता आती है, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं। मंत्र का पाठ करते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क के एक एक ऊतक उससे प्रभावित होते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से ऊतक हमारे भर जाते हैं, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस हो जाते हैं यज्ञ करने से। कितनी बड़ी बात है, कोई मेडिसिन नहीं है आज हमारे पास। और भी बहुत सारे अलग अलग लाभ है, आगे के क्रम में हम अलग अलग जानेंगे। अभी हमें कुछ इस यज्ञ को करने पर मेधेष्टि और मस्तिष्क से संबंधित रिलेटेड बीमारियों को यज्ञ के माध्यम से कैसे ठीक किए हैं लोग, ये तो आपको कुछ साइंटिफिक बातें बताई, उससे पहले कुछ शास्त्र प्रमाण भी बताए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क से संबंधित रोग यज्ञ से ठीक होते हैं, उससे संबंधित कुछ वीडियो को देखते हुए आज के इस सत्र की हम पूर्णाहुति करेंगे। तो आगे के क्रम में हम लाइव साक्षात एग्जाम्पल, जो चमत्कारी रूप से अद्भुत लाभ जिन्होंने यज्ञ चिकित्सा के उठाए हैं, अब हम 12-15 मिनट के लिए उन वीडियो को देखेंगे और आगे के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है ब्रेन ट्यूमर के बाद कोम, अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ ब्रेन ट्यूमर का, स्पाइनल कोड का,
सब ऑपरेशन करने के बाद ज़्यादातर लोग कोमा में जा सकते हैं। इसके साथ ही वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी, कोमा में चली गई बेचारी। और उसके बाद जो है, अच्छा यहाँ यहाँ आ जाओ। ये बिटिया के घर पे हम लोग जाके सुबह शाम हवन करना शुरू किया, तो 8-10 दिन तक तो रिजल्ट नहीं पाया, लेकिन 15 दिन के बाद एक एक अंग में सक्रियता आने लगी। पहले उंगलियों की मूवमेंट हुई, फिर पैर की मूवमेंट, फिर सुनने लगी और फिर देखने लगी। 4 पाइप लगे हुए थे, नासिका में भी पाइप था, गले में से कफ निकालने के लिए पाइप था, यूरिन के पाइप, ऐसे 4 नली के साथ हॉस्पिटल से लाया गया। अभी बंद किया है वो पाइप, क्योंकि वो पहले जो था ना, मेरे को मुझे श्वास लेने को नहीं होता था ना, तो ऑक्सीजन कफ निकालने के लिए वहाँ से मशीन था, वहाँ से मशीन लगा रहा था। खाने पीने के लिए भी नाक में लगा रखा फीड था, और ऑक्सीजन के लिए मशीन था, उधर ही ऑपरेशन मशीन लगाया। उम्र कितने बेटे तुम्हारे? अभी 22 साल कंप्लीट। 22 साल का। क्या करते हैं? माता तो यहीं आई है, पिता भी आए हैं? हाँ, पिता भी। कहाँ हैं? तो बताओ, इसका तो सब घर परिवार सब एकदम से एक बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर सब चली गई कोमा में। कितने दिन के बाद लौटी? 8 महीने। ओम स्वामी जी, मेरी लड़की दिव्या 22 साल की है, इंजीनियरिंग कर रही थी, 3rd ईयर क्या में तुम थी। मराठी हो क्या? हाँ, इनके पहले गुजराती थे, आवाज से मेरे को तेरा सारा देश घुमा हुआ है। 3rd ईयर में थी। अचानक 10 दिन के अंदर उसको चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, तो उसको नॉर्मल डॉक्टर से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बताया इसको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब एडमिट किए तो उसकी चेकअप चालू की। 3 दिन उसका चेकअप हो रहा था, उसके दौरान मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हम लोग ने डॉक्टर को पूछा कि दवाई से ये ठीक होएगा क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका इलाज है, और ये ट्यूमर इतना बड़ा है क्या इसका मशीनरी भी पूरी हर दवाखाने में आपको उपलब्ध नहीं होएगा। उन्होंने 2-3 दवाखाने का नाम बताया था, उधर ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर बहुत बड़ा है बोले, और बहुत डीप है, जो अपना पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको ही चिपक के वो ट्यूमर था, और वो ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है। उसका तो उन्होंने 50% हमको बोला था, और वैसा ही हो गया है। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से कोमा में चली गई। डॉक्टर बोले थे 10 दिन के अंदर होश में आएगी तो कोमा से बाहर आ सकती है, नहीं तो कोमा में जाएगी। 10 दिन हम लोग इंतजार किए, लड़की कोमा से बाहर नहीं आई। 1 महीना जो दवाखाने में हम लोग रुक गए थे, ऐसा लग रहा था क्या ऑपरेशन होएगा, 8-10 दिन में लड़की ठीक होएगी, हम लोग घर पे लेके जाएंगे, ये सोच के हम लोग ने बड़े दवाखाने में इसको एडमिट किया था, जिधर हर रोज का पर डे हम लोग को 80,000 और 1 लाख तक भरना पड़ता था आईसीयू का। लेकिन तो भी हम लोग ने 30 दिन वो दवाखाने में लड़की को रखा, यही सोच से कि हमारी लड़की बाहर आ सकती है, क्योंकि उसमें इतना गुण था कि ये मेरे परिवार को बहुत हेल्प करती थी। इंजीनियर करके भी खुद अपना ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन में वो कम से कम 8-10 हज़ार महीना शाम को खाली 2 घंटे में कमा के हम लोग को देती थी। इतना बड़ा उसमें टैलेंट था। तो हम लोग सोचे कि छोटे दवाखाने में जाके उसको कुछ तकलीफ होने से अच्छा हम लोग उसको बड़ा दवाखाने में लेके जाए। इसके लिए हम लोग उधर गए। वहाँ से भी 1 महीना दवाखाने में रखने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग 4 महीने दूसरे दवाखाने में रखे थे, क्योंकि उसको पूरी तरह से नलिया जुड़ी थी। वो 4 महीने उधर रह के भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तब डॉक्टर हम लोग को बार बार बोलते थे, ऐसा पेशेंट जब कोमा में जाता है तो बाहर आना मुश्किल है, और आता ही नहीं है। 99% इसका गारंटी नहीं था। ऐसा सोच के डॉक्टर हम लोग को घर पे लेके जाने की सलाह देते थे। लास्ट मोमेंट में हम लोग ने, मेरे परिवार वालों ने सोचा कि अब जो होएगा सो घर पे जाके होएगा, हम लोग उसकी सेवा खाली करेंगे, उतना ही हमारे हाथ में बचा था। तब हम लोग इसको घर पे लेके गए। तभी हम लोग को नरसी सर के बारे में मालूम पड़ा था कि वो ऐसा ऐसा हवन करते हैं,
तो मैं इसको जब घर पे लेके गई थी, पूरी नलियों के साथ उसको घर पे लेके गई। घर पे लेके जाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नरसी सर से मिले। नरसी सर बोले ये तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे, विश्वास रखेंगे, विश्वास में इतना ताकत है, कोई भी हालत से इंसान बाहर आ सकता है। और मेरे पास खाली विश्वास ही था। जो कुछ हवन के लिए लगता था, सामग्री, घी, जो हवन कुंड, सब मुझे नरसी सर ने दे दिया था। उस टाइम मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग उसको ले सके। विश्वास से मैंने हवन चालू किया। तब मैं एक सर से बात करी थी कि सर, मुंबई में जितने भी दवाखाने हैं, पुणे में जितने भी दवाखाने में है, सब दवाखाने में दिव्या के पापा रोज घूम के आए। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बोलता है कि तुम हमको पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हारे लड़की को ठीक करें। इतना बड़ा विज्ञान है, जो इतना बोलते हैं विज्ञान इतना आगे गया है, अब कुछ घबराने का टेंशन नहीं है, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैंने 5 महीने में इतना देखा कि इतना बड़ा विज्ञान आगे गया है, लेकिन मेरे लड़की के कुछ भी काम नहीं आया। मैं वो करके पूरी तरह से हार गई थी। घर में आने के बाद जब सर से बात करके जब हम हवन चालू किए, हवन चालू करने के बाद में हम लोग को इतना एनर्जी आता था। हम लोग पूरा जो नर्स का काम, मौसी का काम, जो सिस्टर का काम, उनको भी रखने के लिए हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं था। वो हम सब सीख के दवाखाने से घर पे आए थे, और वो सब काम हम माँ बाप मिलके दोनों उसका सेवा करते थे। लेकिन और साथ में हवन करते थे। हवन से इतना एनर्जी आता था, कोई हमें आके बोलता था क्या नहीं, ऐसे स्थिति में से पेशेंट बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन हमको क्या मालूम, अंदर से वो विश्वास होने लगा क्या नहीं, ये भी इससे बाहर आ सकती है, हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हवन करते करते 3 हफ्ता हो गया। बाद में ऐसा भगवान का चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। मुर्दा अवस्था में मेरी लड़की पड़ी थी, लेकिन उसके उंगलियों से उसकी जान चालू हो गई। पहला उसका उंगली का अंगूठा हिलने लगा, फिर उसकी नसाएं हिलने लगी, हाथ उठने लगा। वो चमत्कार देख के हम लोग ने तो साक्षात भगवान को देख लिया था। वो भगवान जो हमारे घर में इसके रूप में खेल रहा था, वो हम लोग ने भगवान का रूप देखा। पुनर्जन्म बोलते होता है, लेकिन मेरे पुनर्जन्म, एक बार इंसान मरता है, दोबारा जन्म लेता है, उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन एक ही शरीर में भगवान ने दोबारा जन्म दे दिया। वो चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने भगवान का देख लिया। उसके इसीलिए यज्ञ भगवान भी बोलते हैं, यज्ञ को भी भगवान बोलते हैं। उससे यज्ञ भगवान ने इसकी बेटी को, अब देखो ये फिर कितने दिन बाद वापस लौटी थी? 3 महीना ये चमत्कार चल रहा था। 3 महीने के बाद वो पूरी तरह से उठने लगी। 3 महीना इसने धीरज रखा इसकी माँ ने। ये भी इसकी माँ का क्या नाम है तुम्हारा? सुरेखा। सुरेखा। और बेटी का? दिव्या। चलो भाई, सुरेखा को भी अभिनंदन है। और इसकी बेटी जो है दिव्या, ये तो वैसे ही हमारा तो सारा ब्रांड ही दिव्या है, सारी दवाइयों का। ये तो क्या बोल, इसको देना, क्या बोलती है? मैं भी वही बोलती थी जब भी होश में आई ना, तभी मेरे ही नाम का सब दिव्या दिव्या करके। तो ये मेरा ही ब्रांड है। मेरा ही ब्रांड है। अब और स्वामी जी, एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। जब मैं होश में आई ना, तभी होम का पूरा मतलब संस्कृत जो अपन बोलते हैं ना, होम यज्ञ करने के टाइम पे जितने भी मंत्र बोलते हैं ना, वो सब मंत्र मुझे अपने आप आने लगे। बाय हार्ट हो गए। कोमा में थी, सुन रही थी तभी। बोल के दिखाना यज्ञ के मंत्र। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित सदाधार पृथ्वी द्यामो धेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युञ्जयः
मृत्यु तस्मै श्री गुरु देवा माने देखो भाई कभी मंत्र नहीं सुने थे तूने हवन के? नहीं मतलब जब मैं होश में आई ना तभी 5-6 दिन मतलब पूरा ऐसा आ रहा नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट करके दोगे तो बोल लेती थी मैं। क्या बात है ये माने अवचेतन मन पर भी जो सुन रही थी उसका असर हो रहा था, और जब फिर होश में आई तो मंत्र बोलने लग गई। अब तेरी हालत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, सिर्फ आंखों में थोड़ा सा ब्लर दिखता है और तकलीफ होता है थोड़ा आंखों से देखने को, और गले में मशीन है तो ज्यादा बोलने को तकलीफ होता है। होल है अभी भी, वो भरा नहीं है ना अभी? हाँ। वो भर जाएगा। अब तेरा दिमाग में भी ट्यूमर नहीं है? नहीं, अभी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब तेरे को क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है या ये देखो कितनी हिम्मत वाली बेटी है। हाँ, इसके माता पिता का भी अभिनंदन है। मैं तो जब बता रही थी मेरे को आंखों में आंसू आ गए इतना कि सब कुछ एक दिन में 80-80 हजार 1-1 लाख रुपए लग रहे थे, और इसकी कैपेसिटी नहीं बेचारी आएगी ना तो पूरी तरह से ठीक नहीं होएगी। होश में आएगी तो उसको बोलने नहीं आएगा, आँख से नहीं दिखेगा, सुनने नहीं आएगा। पहली बात तो इसको स्मरण शक्ति आएगा ही नहीं, गारंटी दिया था मुझे इसको स्मरण शक्ति आएगा नहीं। अब बेटा तू ये प्राणायाम मत छोड़ना, लेकिन वो प्राणायाम करती रहती है। प्राणायाम में होम जैसे हवन जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद गूगल और वो सर ने मुझे नेत्र की सामग्री भेजी, उसके इसमें उसके वायु में मैं आधा घंटा प्राणायाम करती हूँ। पक्की एकदम। अभी तेरे को 1-1 घंटा करना है ना? अभी आधा घंटे से नहीं बात बनेगी दिव्या, ठीक? अभी ये खुद प्रचारक हो गई है सुरेखा। बता। एपिलेप्सी, हाँ उसको भी तकलीफ हो रहा था। उसको मैं बोली आके हवन में बैठा करो। जब दिव्या इतने कोमा, उसको अकड़ी आती थी और उसमें एपिलेप्सी बोलते हैं। हाँ, तो वो उसको वो तकलीफ था, छोटी थी तभी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, वो पहचान नहीं सकती थी, बस जिंदा लाश की तरह सब हलचल करती थी लेकिन मालूम कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो बहुत नॉर्मल हो गई है, उसको माँ बाप समझने लगे हैं, खाने का चीज क्या है, डालने का चीज क्या है, खेलने का चीज क्या है। 3 साल की लड़की है, उसके हिसाब से उसको अभी वो सब बराबर मालूम पड़ता है। तब दूसरों को भी ठीक करने लगी। और दिव्या को देख के जिसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दिव्या को खाली देख के बहुत सारे जन ने हवन चालू कर दिया है कि हम लोग सुखी समाधानी रहे। चलो ये यज्ञ की प्रचारक हो गई है। हाँ, इसको तो दूसरा ही जीवन मिला है, नहीं तो जीवन यज्ञ हमारी कलम हो गई है सर। जब ऑनलाइन की अपनी सभा हुई थी तो ऐसा ही मैं पढ़ी थी एक जगह के कि भाग्य हाथों के लकीरों में होता है, ऐसा मैंने उसमें देखा तो मुझे याद आया भाग्य हाथों के लकीरों में कैसा हो सकता है। मैं 2 साल के अनुभव से ये कहती हूँ, भाग्य हाथों के लकीरों में नहीं, भाग्य लिखने की यज्ञमयी कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है, जिसे हमें हमारा कर्म करके हमारा भाग्य लिखना है। चलो बहुत आशीर्वाद सुरेखा। तो क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है तो एक एक करके जल्दी आशीर्वाद, तेरे को पूरा आशीर्वाद। स्वामी जी अब आशीर्वाद लेके जो भी कुछ बचा है वो सब ठीक हो जाए। हैदराबाद में माया देवी एक क्षत्रिय समाज की है, तो समाज में वो लोगों को घर में जो कटिबंधन है वो लोगों को बाहर नहीं भिजाते थे, फिर भी बहुत समझा के वो दीदी ने ब्रेन ट्यूमर था, वो दीदी का ब्रेन ट्यूमर, तो जैसा यज्ञ चिकित्सा करने लगे गूगल और मेधाइष्टि हवन सामग्री, ये मेधाइष्टि मस्तिष्क के लिए बनाई हुई हमने। मेधा इष्टि कहते हैं हवन को, इष्ट आपूर्त, ऐसे 2 बड़े शब्द प्रयोग आते हैं। अंत्येष्टि मतलब अंतिम हवन, इसलिए अंतिम हवन जीवन पैदा भी होता है, गर्भाधान उसमें भी हवन किया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पुंसवन सीमंतोन्नयन, फिर पैदा होता है तो जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन निष्क्रमण करुण वेद चूड़ा कर्म वेदारंभ, ये सारे संस्कार गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये सब यज्ञ पूर्वक संपन्न होते हैं। और अंतिम जीवन का जो गंतव्य, जो हमारा पूर्णता है, वो भी किससे होती है? अंत्येष्टि, अंत्येष्टि इष्टि।
तो हमने मेधा इष्टि मस्तिष्क के लिए, मधु इष्टि शुगर के लिए, वात इष्टि वात रोगों के लिए, कफ इष्टि कफ के लिए, चर्म रोगों के लिए चर्म इष्टि, कैंसर के लिए कर्कट इष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, जिसकी बीमारी का पता ही ना लगे तो प्रारब्ध इष्टि, कोई प्रारब्ध दोष है, दिव्येष्टि सुगंधित के लिए, फिर ये गुग्गल, अलग अलग प्रकार की ये सामग्री। तो ब्रेन ट्यूमर में मेधा इष्टि और गुग्गल का गाय का घी का प्रयोग किया, फिर क्या हुआ? तो मेधेष्टि और गुगुल का हवन सामग्री से यज्ञानंतर यज्ञ चिकित्सा का एक घंटा अनुलोम विलोम और एक घंटा फिर यह अनुलोम विलोम कराया इसी हवन की सामग्री में, गुग्गल गाय का घी और मेधेष्टि डाल के। ये सामग्री डाली मेधेष्टि की, गुग्गल डाला, गाय का घी डाला, तो कितने दिन किया? तो स्वामी जी मेधेष्टि और गुगुल हवन सामग्री से अनुलोम विलोम 1 घंटे करने के बाद हर दिन 1 घंटा करता था। उससे पहले एलोपैथी का दवा दिया था, उससे उसका आंखों का भी नजर कम होने लगा और डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ता है तो आंख पर असर आता, आंख बाहर भी निकलता है ना। डॉक्टर ने बोला कि आपको जरूरत नहीं है, आपको ठीक हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ लिया, कि वहीं कंटिन्यू करो, ऐसा बताया स्वामी जी। उससे अभी वो उसका घर में जो क्षेत्रीय समाज है बाहर नहीं भेजाते, ऐसा उसका ससुर अभी वो यज्ञ चिकित्सा के लिए उस बाहर भेजाने लगे, क्योंकि दूसरों को सिखाने के लिए स्वामी जी। अब इसका ब्रेन ट्यूमर कैसा है? अब ब्रेन ट्यूमर अभी नॉर्मल है, रिपोर्ट के साथ लाया स्वामी जी हम लोग। मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वोमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना, और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है, और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई, मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से, उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा, तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेरोडोन लेनी भी नहीं पड़ती है, और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद।